क्लेवियस नार्सिसे। शायद आपने ये नाम पहले नहीं सुना होगा, और सुनोगे भी कैसे। ये कोई साइंटिस्ट, सेलिब्रिटी या प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि एक इंसान था, पर हाँ नॉर्मल नहीं था। और इसकी एक स्ट्रेंज स्टोरी है जो कि इसके मरने के कई साल बाद भी आज तक इंटरनेट पर घूम रही है। क्लेवियस नार्सिसे की इस रहस्यमय कहानी के अनुसार उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। देखो, वैसे तो ये इंसान अब जिंदा नहीं है, पर 1994 में मौत से वापस आने के बाद इसने ऐसा दावा किया कि 20 सालों तक ये एक ज़ॉम्बी बना रहा। और इसके बारे में विकिपीडिया जैसी कई ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम क्लेवियस नार्सिसे को अच्छे से जानते हैं, देखते हैं कि कैसे ये मरने के 20 साल बाद वापस जिंदा हो गया। क्या थी इस ज़ॉम्बी बने हुए शख्स की पूरी कहानी, और आखिर कैसे ये मरने के बाद ज़ॉम्बी स्लेव बन गया। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। वैसे तो दुनिया में वैम्पायर, घोस्ट, वेयरवुल्फ जैसी कई सारी चीजें भरी पड़ी हैं, पर साइंस की माने तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ऐसी चीज है जिसके फ्यूचर में होने के सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। और इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने इनसे बचने के लिए गाइडलाइंस और कॉनप्लान 8888 नाम का एक प्रॉपर प्लान भी बनाया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर एक सिटीजन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। खैर, मैंने यूएस मिलिट्री के ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने वाले प्लान पर एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लेना। अब चलो सीधा समझते हैं कि क्लेवियस नार्सिसे मरने के बाद वापस कैसे जिंदा हुआ और 20 साल तक ज़ॉम्बी बने रहने की उसकी पूरी कहानी क्या है। तो अगर आप इस चैनल के पहले के ज़ॉम्बी वीडियो को देख चुके हो तो आपको आइडिया होगा कि ज़ॉम्बी कई तरह के होते हैं, पर मेनली हम इन्हें दो तरह के ज़ॉम्बीज में डिवाइड कर सकते हैं, मॉडर्न ज़ॉम्बीज और ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज। देखो, मॉडर्न ज़ॉम्बीज तो वैसे ज़ॉम्बीज होते हैं जिनको हम मूवीज में आजकल देखते आ रहे हैं, जो किसी प्लाग की तरह या किसी बीमारी की तरह बहुत हाई स्पीड में सब इंसानों में फैलते हैं और जनरली स्क्रैच, बाइट्स या किसी तरह के कांटेक्ट से एक दूसरे को ब्रेनलेस, हाइपर एक्टिव, माइंडलेस, हंगी क्रिएचर में बदल देते हैं। पर ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज इससे बहुत अलग है, और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये पहले ज़ॉम्बीज थे, मतलब ये सबसे शुरुआती ज़ॉम्बीज हैं। तो सबसे पहले तरह के ज़ॉम्बीज जिन्हें हेटियन फोल्कलोर में मेंशन किया गया है वो भी अनडेड थे, मतलब कि मरने के बावजूद चल फिर सकते थे। पर वो वायरस के जरिए क्रिएट नहीं हुए, बल्कि उन्हें ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्याओं का सहारा लेकर के बनाया गया। और यूजुअली ऐसा करके अनडेड का इस्तेमाल एक स्लेव की तरह किया जाता था, और जिस वजह से एक वक्त पर हेटियन कल्चर में किसी के सुसाइड करने के बाद ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म कर दिए जाने का डर बहुत तेजी से फैलने लगा। पर क्या वाकई में ऐसा होना पॉसिबल था? क्या लोगों को सही में ज़ॉम्बी स्लेव बना करके इस्तेमाल किया जा रहा था, या ये सब बस एक हॉक्स था? कैसा हो अगर ये सब लोग जिन्हें ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज बोला जा रहा हो वो ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि कुछ बंदी बनाए हुए जीवित लोग हो, जो पॉइजन, किसी तरह के ड्रिंक और ब्लैक मैजिक की वजह से ज़ॉम्बी जैसी हरकतें कर रहे हो। पर हमें तब तक किसी बात का भरोसा नहीं होता जब तक कोई जीता जाता एग्जाम्पल हमें ना दिख जाए। और इस केस में भी हमें इतिहास में एक इंसान मिलता है जो मौत के 20 साल बाद वापस जिंदा होकर ये क्लेम किया कि उसे हेटियन वूडू के जरिए ज़ॉम्बी बना दिया गया था और उसे स्लेव की तरफ वर्क करने के लिए मजबूर किया गया था। तो दोस्तों, हैती देश में लेस्टियर नाम का एक गांव है जहां 1962 में एक इंसान बहुत बीमार हालत में हॉस्पिटल में जाता है और कुछ ही देर में वो ब्लड स्पिट करने लगता है। उसकी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है। जल्द ही सबको आइडिया हो जाता है कि वो तो गया, और कुछ दिनों के स्ट्रगल के बाद वो आदमी मर जाता है। उसकी बॉडी को कब्र में भी दफना दिया गया, और इसके साथ ही चीजें यहाँ से नॉर्मल चलने लगी। पर सडनली 18 साल बाद एक ऐसा इंसान सामने आया जो क्लेम कर रहा था कि वो क्लेवियस है, और जब किसी को भी उस पर भरोसा नहीं हुआ तो उसने अपने रिलेटिव को कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ क्लेवियस को ही पता थी। तो इससे सब लोग को भरोसा तो हो गया कि वो क्लेवियस है, पर सोचने वाली बात यह है कि वो मर चुका था और उसे दफना दिया गया था। तो फिर वो जिंदा कैसे हुआ? तो देखो, इसका जवाब भी उसने दिया। उसने बताया कि उसे जरूर दफना दिया गया था, पर वो कॉन्शियस था। पर जब डॉक्टर्स उसे डेड सर्टिफाई कर चुके थे तब भी उसे पूरी तरह से होश था। ही फर्दर एक्सप्लेन कि उसे एक ऐसी मिस्टीरियस बीमारी हुई थी जिससे वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गया था और मृत व्यक्ति जैसा लग रहा था। उसे कब्र में दफनाने के बाद किसी और व्यक्ति ने जबरदस्ती उसे ऐसा पेस्ट और केमिकल मिक्सचर खिलाया जिसके बाद उसका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहा और उससे खेत में स्लेवरी कराया जाने लगा। पर अब आप सोच रहे होंगे कि उसने वहां से भागने का कोई उपाय क्यों नहीं निकाला? तो ऐसा वो इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि जिसने उसे स्लेव बनाया था वो हमेशा उसे एक तरह का ड्रग्स देता था जिससे उसका अपने ब्रेन पर कोई कंट्रोल नहीं रहे और उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। तो देखो, दुनिया के नजर में क्लेवियस मर चुका था और इस दौरान उसे किसी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। वो तो सिर्फ अपना काम करता था। पर जिसने उसे बंदी बनाया था वो एक दिन मर गया और समहाउ क्लेवियस को ये बात पता चली कि उसका भाई भी इसमें मिला हुआ था। इसलिए वो कई सालों तक भाई के डर से भी उस गांव में नहीं गया और भाई के मर जाने के बाद वो गांव में आया। अब देखो, सबका जवाब आपको मिल चुका है, पर क्लेवियस ने आखिर मौत को कैसे चकमा दिया? तो इसका पता लगाने के लिए
वेड डेविस, जो बॉटनी में अपनी पूरी लाइफ दे चुका था, उसने खुद हैती आकर इसे पर्सनली चेक करने का सोचा और उसे पता चला कि क्लेयरवियस को प्रोबेबली ज़ॉम्बी पाउडर दिया गया था। इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं और इसका इस्तेमाल लोगों को जहर देने में किया जाता था। इस पॉइजन में टेट्राडोटॉक्सिन, ब्यूफोटॉक्सिन और दतूरा प्लांट शामिल थे, जिसकी वजह से पोटेंशियली क्लेयरवियस ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया और इनफैक्ट दतूरा प्लांट लंबे समय से मति भ्रम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये एक तरह का जिंदगी के साथ गैम्बल खेलने जैसा हुआ, पर कई ट्रेडिशनल रिलीजन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्लांट साइको एक्टिव होता है। इसको कंज्यूम करने के बाद कोई भी साइकोसिस और हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस कर सकता है और तो और इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाने से भी किसी की मौत हो सकती है। और जिसे भी इस सब्सटेंस की कंसिडरेबल डोज कंसिस्टेंटली दी जाती है, वो रियलिटी और फिक्शन में फर्क नहीं कर पाता है। तो हो सकता है कि क्लेयरवियस को भी ये दिया गया हो, जिससे वो ऑलमोस्ट डेड हो गया। और इतना ही नहीं, जब वो खेतों में काम कर रहा था, यानी जब वो एक स्लेव बना हुआ था, तब भी उसे ये इंग्रेडिएंट लगातार दिया जा रहा हो ताकि उसे रियलिटी और ड्रीम में फर्क कर पाने में मुश्किल हो। वैसे इसकी ऑफिशियल आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना। और यहाँ तक देख लिया हो तो कमेंट में हैती लिख देना। खैर, ये तो थी पुरानी इंसिडेंट, पर ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरह कई देश आज बायो ऑर्गेनिक वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली अभी हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा कौन सा देश कर रहा होगा या कौन बना चुका होगा, पर हु नोस कब हमें कोई ऐसा जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस दिख जाए जो कमजोर लोगों को ज़ॉम्बी बनाने लग जाए और एक देश दूसरे देश में ऐसे वायरस को इंटेंशनली फैला रहे हो ताकि वो बाकी देशों पर राज कर सके। तो क्या आप तैयार हो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए? क्योंकि ये जंग होगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, मतलब जो स्ट्रॉन्ग और कैपेबल होंगे सिर्फ वही इस फेज को सर्वाइव कर पाएंगे। खैर, इस जंग में सर्वाइव करने और जीतने से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, कभी फुर्सत मिले तो चैनल पर जाकर देख लेना। वैसे अगर आपको उन मिस्टेक्स के बारे में जानना है जो आपको किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कभी भी नहीं करनी चाहिए, तो आप लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको ऐसे इंसेक्ट के बारे में जानना है जो कॉर्डिसेप्स फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है और इंसेक्ट किंगडम में ज़ॉम्बी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।